जितना आजमाना है, एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया पूरा जमाना भैया। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अवकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था, सवाल नंबर 24 से 30 तक। तो आज की सभा में हम 31 से 34 तक कंप्लीट कर लेंगे और एक एग्जाम्पल 20 को भी कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। और इसी के साथ हमारी 5.1 फिनिश हो जाएगी मेरे साथियों। तो अपना ध्यान, अपना जो फोकस है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको कैदित करना होगा मेरे भाई। तो सवाल नंबर 31 हमसे कहना क्या चाहता है, चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, 5.1 का तो 31 और आपकी किसका आज का पहला कहना क्या चाहता है कि भाई एफ एक्स बराबर सिद्ध करें कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। भाई कैसे सिद्ध करेंगे, हम ही कर लेते हैं। आपने और हमने दो चीजें सीखी थी क्या, एक चीज सीखी थी क्या कि दो फलनों का जो संयोजन है, दो संतत फलनों का संयोजन, वो भी एक संतत फलन ही होता है। सिर्फ बस वही चीज यहां पर यूज हमें करनी है। एक लाइन ध्यान रखिए कि दो संतत फलनों का जो संतत संयोजन आएगा वो भी क्या आएगा, एक संतत फलन ही आएगा भाई। तो देखिए किस किस से मिलकर बना है, किस किस का संयोजन है, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ये एक तो संयोजन है आपका कोसाइन का और दूसरा एक्स स्क्वायर का यानी कि बहुपदी फलन का। तो पहला तो कोसाइन का है और दूसरा आपका एक्स स्क्वायर का है। तो ये है एफ एक्स यानी कि फलन एफ एक्स, फलन एफ दो फलनों से मिलकर फलनों के संयोजन से बना है भाई, दो फलनों के संयोजन से बना है। किससे बना है, दो फलनों के संयोजन से बना है हमारा। अब वो कौन कौन से फलन है, वो फलन है हमारे, देखिए एफ एक्स बराबर, एफ एक्स नहीं जी एक्स भाई, जी एक्स बराबर कॉस एक्स और आपका एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना जी ओ एच एक्स, जी ओ एच एक्स यानी कि जी एच एक्स, जी एच एक्स निकालना है हमें भाई। एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, जी एक्स स्क्वायर। अब जिसमें जी में, जी वाले फलन में जहां पर भी एक्स है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स आया या नहीं आया, एफ एक्स आ गया। तो ये देखिए जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स और एच एक्स दोनों के संयोजन से, अरे यार कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, दोनों के कंपोजिशन है कि दोनों के संयोजन से मिलकर बना फलन कौन सा है हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर। जी एक्स जानते हैं हम, कोसाइन भी एक संतत फलन होता है और हमारा ये एक्स स्क्वायर बहुपदी फलन भी एक संतत फलन होता है, इसलिए आपका संतत फलन हो जाएगा। चूंकि जी एक्स बराबर कोस एक्स तथा एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दोनों संतत फलन है। कौन से फलन है ये, दोनों संतत फलन है, इसलिए इन दोनों के संयोजन से, इसलिए देयरफॉर, इसलिए इन दोनों के संयोजन से, इसलिए इन दोनों के संयोजन से बना फलन जो है आपका cos एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। क्या होगा मेरे साथियों, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, सेम ऐसे ही तरीके से हो जाएगा भी भाई। फलन एफ दो फलनों के संयोजन से बना है, वहां पर आपका जी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एच एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप जी एच एक्स निकाल लीजिएगा, यही आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। और आप लिख देंगे चूंकि जी एक्स बराबर में साइन एक्स तथा एच एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर दोनों संतत फलन है, इसलिए इन दोनों के संयोजन से बना फलन साइन एक्स स्क्वायर भी संतत होगा भाई। क्या होगा हमारा, संतत होगा। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 32 की। यहाँ पर सवाल नंबर 32 हमारा कहना क्या चाहता है, देखिएगा भाई, यही कॉन्सेप्ट लगेगा भैया। यहाँ पर क्या लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, दो संतत फलनों का संयोजन वाला। चलें सवाल नंबर 32 की बात करते हैं। यहाँ पर देखें एफ एक्स बराबर में मोड में कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर में मापांक में कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, सिद्ध करना है हमें। चलिए भैया सिद्ध कर देते हैं, कैसे होगा, किस किस से मिलकर बनाए, किस किस से मिलकर बनाए बताओ।
एक तो cos x और x के स्थान पर तो आपके cos x है यानी कि mod में x। तो ये दो फलनों से मिलकर बना है भाई चूंकि यानी s लिख देंगे fx फलन f दो फलनों के संयोजन से बना है, दो फलनों के संयोजन से बना है यार, दो फलनों के संयोजन से बना है भाई, संयोजन से बना है। किनसे बना है? दो फलनों के संयोजन से भाई, थोड़ा धैर्य रखें। अब क्या देखिए यहां पर जो gx है वो क्या क्या आ जाएगा, gx तो आपका आ जाएगा मोड में x, hx क्या आ जाएगा हमारा, hx आ जाएगा cos x। ज्ञात क्या करेंगे, GOH। कैसे निकालेंगे GOH, GHX से। चल भाई GHX से, HX की वैल्यू क्या है cos x, तो मैंने यहां पर लिख दिया cos x। चलो मेरे भाई यहां पर अब फलन में, जी वाले फलन में जहां पर भी x है, जहां पर भी x है ना मेरे भाई हो, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे cos x, उसके स्थान पर cos x लिख देंगे। तो यहां पर h है, x है, इसके स्थान पर cos x क्या आएगा, मोड में cos x, और वही हमें प्राप्त हो गया fx। यानी कि चूंकि आपका fx दो फलनों, दो संतत फलनों gx बराबर मोड में x तथा hx बराबर cos x से मिलकर बना है भाई, मिलकर बना है। इसलिए ये भी, इसलिए fx भी संतत फलन होगा, fx भी संतत फलन होगा। क्या होगा भाई, संतत फलन होगा। यहां पर कुल मिला के हमें कुछ ना करना, दो संतत फलनों का जो संयोजन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई दो संतत फलनों का जब आप संयोजन कर लेंगे तो उनसे जो संयोजन से जो प्राप्त फलन होगा ना वो भी आपका संतत होगा, बस इसके अलावा और कुछ ना है इसमें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। यहां पर भाई सवाल नंबर 33 हमसे कहना क्या चाहता है, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे भाई, बोर नहीं हुए, पूरे जोश से, पूरे एनर्जी से, उत्साह से देखे मेरे भाई। तो बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। यहां पर सवाल नंबर 33 हमसे कहना क्या चाहता है, चलिए भैया देखें 33 में हमारा क्या है, fx बराबर साइन मोड में x, वही सिद्ध कर रहा है कि ये आपका कंटिन्यूअस फलन है, संतत फलन है। चलो सिद्ध कर देते हैं। यहां पर कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए fx यानी कि फलन f दो फलनों जो आपका फलन f है ना, ये दो फलनों, अब कौन कौन से फलनों लिख बता देंगे, दो फलनों का संयोजन। सबसे पहले तो ये लाइन हम लिखने जा रहे हैं कि दो फलनों का संयोजन है भाई, हमारा फलन f दो फलनों का संयोजन है। चलो भाई दो फलनों का संयोजन हमारा हो जाता है। उसके बाद कौन कौन से फलन का, पहला है हमारा gx है हमारा कितना, साइन x, तो gx तो हो गया हमारा साइन x। दूसरा हमारा hx क्या होगा, हमारा hx होगा हमारा देखिए मोड में x। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, GOH ज्ञात करें या फिर हम ज्ञात करें भाई GOH ज्ञात करके देख लेते हैं पहले तो GOH बराबर GHX। अब HX की वैल्यू क्या है, मोड में x। अरे अब G वाले फलन में जिधर भी x है ना उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, मोड में x। क्या लिख देंगे मेरे भाइयों, मोड में x। तो देखें साइन मोड x बराबर fx। अब लिख देंगे, वही लाइन लिखनी है, सेम लाइन, चूंकि फलन f दो संतत फलनों, कौन कौन से संतत फलनों, चूंकि फलन f दो संतत फलनों gx बराबर साइन x तथा hx बराबर मोड में x, दोनों के संयोजन से मिलकर बना है, अतः fx बराबर साइन मोड x भी डेफिनेटली संतत होगा भाई, भी संतत होगा। यहां पर क्या होगा, संतत होगा मेरे साथियों। अब बात करते हैं सवाल नंबर 34 की, उसके बाद आपके एग्जांपल नंबर 20 की और बात कर लेंगे
और हमारी सभा को यहीं पर फिनिश कर लेंगे भाई। अब बात करते हैं 34 की। बड़े ध्यान से समझेंगे 34 को, थोड़ा लेंदी है, पहले बता रहा हूं, बड़े ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 34 यहां पर, इसमें वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, वो तरीका बन जाएगा जिसमें दो फलनों पर, दो बिंदुओं पर, जिसमें हमने जैसे सवाल करे थे ना हमने 14, 15, 16 इस टाइप के, जिनमें हमने दो बिंदुओं पर सत्यता की जांच करी थी, ऐसे ही दो बिंदुओं पर सत्यता की जांच करेंगे। अब उन दो बिंदुओं को कहां से लेकर आएंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखें सवाल नंबर 34 हमारा कहना क्या चाहता है भैया। सवाल नंबर 34 में एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस मोड एक्स प्लस में 1, एफ के असांतत्य के बिंदु, किसी बिंदु पर अगर बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर ना है तो वो बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाता है। यहां पर चलिए भाई बिंदु तो निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो जब बाएं सीमा और दाएं सीमा की जांच करेंगे जब बिंदु होंगे। बिंदु तो है ही नहीं यहां पर, और बिंदु नहीं है तो बिंदु लाएंगे, रफ वर्क करेंगे यहां पर। राइट, ये हमारी संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब देखिए बड़े ध्यान से, धैर्य से, संयम से। एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, 0, और इधर से क्या निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस में 1, तो मैंने यहां पर लिख दी -1 और यहां पर लिख दी 0। यहां पर तो -1 लिख दी भाई मेरे साथी, और यहां पर मैंने 0 लिख दी। अब आपका क्या क्या अंतराल बनेंगे देखिए, बड़े ध्यान समझेंगे। एफ एक्स बराबर 3 बन जाएंगे, एक्स जब -1 से कम है, क्या है, -1 से कम, और जब x -1 और 0 के बीच में है, -1 तो शामिल है, 0 शामिल नहीं है। और तीसरा अंतराल क्या बनेगा, जब हमारा x 0 से अधिक है भाई, 0 के बराबर है या 0 के अधिक है। तो देखें पहला x -1 से कम, फिर x आपका -1 के बराबर या फिर 0 से कम, फिर तीसरा आपका x आपका 0 के बराबर या 0 से कम, मतलब 0 से अधिक, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भाई। अब बात करते हैं किस चीज की, देखें जांच कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने -1 से छोटी ले ली, यानी कि -2, इसके बीच में -2 ही है ना जो छोटी है, तो -2 रखे हैं यहां पर। रखो भाई x माइनस में x प्लस में 1 में रखो, चिन्ह क्या क्या आएगा अलग अलग करके निकालेंगे। x का चिन्ह अलग से निकालेंगे, x प्लस 1 का अलग से चिन्ह निकालेंगे यहां पर। तो देखिए x प्लस 1 का चिन्ह क्या आएगा, -2 प्लस में 1, -2 प्लस में 1 यानी कि आपका ऋणात्मक, और ये भी ऋणात्मक। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं -x माइनस फिर -x प्लस में 1, ठीक है ना। अरे यार दिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो देखिए -x प्लस में 1 और यहां पर आपका x -1 से छोटा, बस इसको भी थोड़ा इधर लिख देता हूं, -1 x 0 और यहां पर आपका x 0 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। चलो भाई अब आप इसके बीच में वैल्यू रखें, -1 और 0 के बीच में, -1 तो शामिल है, 0 आपका शामिल नहीं है, अपवर्जित है, तो मैंने लिख दी 0.5। क्या वैल्यू लिख दी मैंने, 0.5, वो भी माइनस की 0.5, किसकी, माइनस की 0.5। चलो भाई माइनस की 0.5, तो यहां पर हाफ बचेगा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो देखें -x माइनस x प्लस 1, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 0.5 में से 1 यानी कि 1 में से आधा माइनस कर दिया तो पॉजिटिव बचेगा ना, तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव, और यहां पर तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये तो नेगेटिव होगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पर 0 से अनंत की, मैंने 2 रख दिया भाई, 2 रख दिया, तो 2 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा हमारा, देखें 2 प्लस में 1 3 और 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि x माइनस x प्लस में 1। अभी और आगे सॉल्यूशन करेंगे, बिंदु निकालेंगे। चलिए भाई देखिए एफ एक्स बराबर -x बराबर -x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस में प्लस, ये चिन्ह माइनस में प्लस हो गया, प्लस x प्लस में 1, फिर आपका देखें x क्या करें भाई, x -1, इस -x यहां पर लिख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, -x माइनस में 1, -x माइनस में 1, -1 x 0, देन x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, फिर -x माइनस में 1, x 0 से बड़ा या 0 के बराबर भैया। अब काट लेंगे, देखिए x से x खत्म, ऊपर 1, यहां पर -2x -1, यहां पर -1, कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 नहीं, ऊपर तो 1
कब एक आता है? जब आपका एक्स की वैल्यू माइनस एक से छोटी है, तब तो आपका एक आता है। और माइनस दो एक्स माइनस में एक कब आता है? ये तब आता है जब हमारी वैल्यू माइनस एक और जीरो के बीच में है, माइनस एक और जीरो के बीच में। और आपकी वैल्यू, आपका मान एक कब आता है भाई? मतलब आपका मान माइनस एक कब आता है? जब आपकी वैल्यू एक्स से जीरो के तुल्य है, एक्स का मान, और जीरो से बड़ा है, यानी कि माइनस एक, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड और इक्वल टू जीरो भाई, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। आप देखिए, इससे काम करना है हमें, आगे की प्रोसेस इससे करनी है। माइनस एक और जीरो, माइनस एक और जीरो, दो बिंदु है हमारे पास। चल भाई, कितने बिंदु हमारे पास? दो। माइनस एक और जीरो, दोनों पर क्या करना है? संतता की जांच करनी है। क्या करनी है? दोनों पर संतता की जांच करनी है मेरे साथियों। कैसे करते हैं आप संतता की जांच? एलएचएल निकालते हैं दोनों बिंदु पर और आरएचएल निकालते हैं दोनों बिंदु पर। देख लेंगे एलएचएल और अगर आरएचएल, एलएचएल और आरएचएल यानी कि बाएं पक्ष की सीमा तथा दाएं पक्ष की सीमा एक दूसरे के तुल्य आ गई, तो आप समझ जाइएगा कि आपका संतत है उस बिंदु पर, और तुल्य नहीं आई तो वो बिंदु आपका असांतत्य का बिंदु कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? हमारा असांतत्य का बिंदु यहां पर। चलिए भाई, बात करते हैं किसकी? इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से हमारे स्टेप होंगे संतता की जांच वाले। कौन से स्टेप होंगे यहां पर? संतता की जांच वाले। जो मैंने शंकर रेखा वाला काम किया है ना भैया, ये रफ है, ये लिखने लायक नहीं होगा यहां पर। आप देखें हमारा क्या है एफ एक्स, हमारा एफ एक्स अब आ गया, कुल मिला के ये था वो, कुल मिला के क्या था वो? ये एक एक्स माइनस एक माइनस दो एक्स माइनस में एक, माइनस एक कितना, और आपका x जीरो, देन माइनस में एक, x जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, सिंपल सी बात है यहां पर। अब आपको यह सवाल आगे बनाना है और यहां पर क्या करनी है हमें? संतता की जांच। चलो भाई, सबसे पहले माइनस एक पर संतता की जांच करते हैं। यहां पर माइनस एक पर संतता की जांच करेंगे, तो x बराबर माइनस एक पर संतता की जांच, संतता की जांच यहां पर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? संतता की जांच किस पर? माइनस एक पर। चलिए भैया, एल एच एल एट एक्स बराबर माइनस में एक, बाई पक्ष की सीमा निकालेंगे जी, माइनस एक में से कुछ और कम कर देंगे, और जब माइनस एक में से कुछ और कम करेंगे ना, तो वो क्या होगा पता है आपको? माइनस एक से कम, और माइनस एक से कम वाला तो आपको पता ही है एक आएगा। तो देखें, लिमिट एक्स माइनस एक माइनस में एफ एक्स, लिमिट एक्स माइनस एक माइनस एच, एफ एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स है हमारा एक, तो लिमिट एस से जीरो एक बराबर कितना आ गया? एक। देन बात करते हैं आर एच एल की, तो आर एच एल एट एक्स बराबर माइनस में एक, राइट हैंड लिमिट किस पर? माइनस एक पर। तो लिमिट कितनी? लिमिट एक्स माइनस एक प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स माइनस एक प्लस में एच। अरे माइनस एक में हल्का सा जुड़ रहा है, यानी कि माइनस एक से अधिक कर देगा इसे। माइनस में 0.7 करे, 0.5 करे, कितना भी करे, लेकिन माइनस एक से क्या होगा? अधिक होगा। और माइनस एक से अधिक होगा तो आपका क्या आएगा? दो, माइनस में दो एक्स प्लस में एक, माइनस में एक, तो लिमिट एच जीरो माइनस में दो एक्स माइनस में एक, माइनस में दो एक्स माइनस में एक, एच जीरो। अब क्या करेंगे भाई? एक्स के स्थान पर भी तो कुछ लिखेंगे, वन प्लस में एच वगैरह। यहां पर माइनस में दो एक्स प्लस में माइनस में एक लिख देंगे, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? देखें, माइनस में दो, माइनस में वन प्लस में एच माइनस में एक। इधर देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या आएगा? लिमिट एस से जीरो, लिमिट एस से जीरो माइनस में दो कितना? माइनस में एक प्लस में एच, माइनस में एक। एच की वैल्यू क्या रखेंगे? अब यहां पर जीरो रखेंगे, माइनस और माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, और जब भी उसमें से एक माइनस करेंगे एक आएगा भाई, तो आपका एक आ जाएगा। एलएचएल भी एक, आरएचएल भी एक, दैट्स व्हाई दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर माइनस में एक। यहां पर एक्स बराबर माइनस में एक पर आपका संतत होगा। अब बात करते हैं एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा भाई? वही एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे, एक्स बराबर जीरो पर संतता की जांच करेंगे। एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे और एक्स बराबर जीरो पर संतता की क्या करेंगे भाई? जांच करेंगे यहां पर। तो देखें, एक्स बराबर जीरो पर संतता की जांच, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर कितना? जीरो पर। तो देखें, लिमिट एक्स जीरो माइनस में, जीरो में से कुछ कम, जीरो में से हल्का सा कम मेरे भाई, और जीरो में हल्का सा कम का मतलब तो यही है, माइनस में दो एक्स माइनस में एक। तो देखें, लिमिट एस से जीरो
जीरो नहीं आएगी अभी, एक्स से जीरो, एक्स जीरो माइनस में एच, माइनस में 2x माइनस में 1, लिमिट क्या भाई, लिमिट एक्स से, लिमिट आपके, जब फलन ही आपका एच का बन गया तो लिमिट भी तो एच की आएगी ना, एस से जीरो माइनस में 2, जीरो माइनस में एच माइनस में 1, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा, प्लस का माइनस में 1, जीरो रखेंगे यहां पर तो क्या आएगा हमारा माइनस में 1, तो यहां पर तो क्या आएगा एलएचएल में तो आपका माइनस में 1 आ गया। अब बात करते हैं आरएचएल की, आरएचएल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर जीरो पर, भाई राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर जीरो पर क्या आएगी, लिमिट, लिमिट हमारी एक्स जीरो प्लस में एफ एक्स, लिमिट एक्स जीरो प्लस में एफ एक्स, जीरो में हल्का सा ऐड हो रहा है और जीरो में हल्का सा ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा होने पर हमारा क्या आता है माइनस में 1, लिमिट एक्स जीरो प्लस में एच, एफ एक्स क्या आएगा माइनस में 1, तो लिमिट एस से जीरो माइनस में 1, माइनस में 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारी माइनस में 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी माइनस में 1 आ गई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका उस बिंदु पर फलन क्या होगा भाई, संतत होगा, यानी कि इसका असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, इसका असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, इसका असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, यहां पर इसका असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, एक आखिरी एग्जांपल की ओर बात करेंगे, एग्जांपल नंबर 20 की, और आज की हमारी सभा को यहीं पर फिनिश कर डालेंगे। सवाल नंबर 20 कहना क्या चाहता है भैया, सॉरी एग्जांपल नंबर 20, यहां पर देखें आपका एग्जांपल नंबर 20 है, अच्छा सवाल है भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जांपल नंबर 20। चलिए भैया कर डालते हैं यहां पर एग्जांपल नंबर 20 को। देखिए एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल नंबर 20 है, एफ एक्स बराबर कितना, मोड में 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड एक्स द्वारा परिभाषित फलन आपका संतत है, जहां पर एक्स एक रियल नंबर है, यानी कि एक्स आपका आर को बिलोंग करेगा भाई, एक्स जो भी आएगा ना आर से आएगा, परिभाषित है तो ये आपका संतत है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, देखिए फलन एफ एक्स, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, धैर्य से, संयम से, फलन एफ एक्स आपका, फलन एफ एक्स दो फलनों के संयोजन से बना है, दो फलनों के, किससे बना है, दो फलनों के, वही आपका यार संयोजन से बना है, दो फलनों के संयोजन से बना है, दो फलनों के संयोजन से बना है। देखो फलन जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स तो है हमारा, देखो 1 माइनस में एक्स, अंदर वाला ये रहा 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड में एक्स, एच एक्स क्या होगा आपका, एच एक्स होगा हमारा मेरे भाई, देखिए मापांक एक्स, मापांक आ रहा है ना, ये सारा सारा जो मेटेरियल है ये किसके स्थान पर आया, सारा सारा मेटेरियल मोड एक्स के स्थान पर, मोड में एक्स के स्थान पर, तो ये आपका मोड में एक्स हो गया। अब सबसे पहले ये देखते हैं आपका क्या ये आपका संतत है, मापांक वाला तो मुझे पता है हमारा संतत है, परंतु ये हमारा संतत है या नहीं अभी पता कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, बहुपदीय फलन, और ये आपका मापांक फलन, ये तो आपका बहुपदीय फलन, बहुपदीय ये आपका मापांक है, तो मापांक फलन में बहुपदीय फलन जुड़ने के कारण, मापांक फलन में बहुपदीय फलन जुड़ने के कारण फिर भी संतति होगा, फिर भी क्या होगा, संतति होगा, यानी कि फलन एफ एक्स बाद में लिखेंगे, पहले आप निकाल के दिखा लेता हूं, एच ओ जी, एच ओ जी कैसे निकालेगा, एच ओ जी, एच जी एक्स, यहां पर एच जी एक्स, तो देखें जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड एक्स, 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड एक्स है हमारी, और देखें एच की वैल्यू जहां पर भी एच है ना, एच में जहां पर भी एक्स है, जहां पर एच में फलन में एक्स है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, उसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड में एक्स, तो देखें क्या देखें भाई मोड में एक्स, तो 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड एक्स, जो हमें चाहिए था वो मिल गया एफ एक्स, मिला या नहीं मिला, मिल गया ना एफ एक्स, तो हम लाइन लिखने वाले हैं, क्या लाइन लिखेंगे, चूंकि फलन एफ एक्स, चूंकि फलन हमारा एफ एक्स, चूंकि फलन एफ एक्स दो फलनों, किनका, दो फलनों, वो भी संतत, दो फलनों, दो संतत फलनों लिखेंगे, दो संतत फलनों, कौन कौन से, दो संतत फलनों आपका जी एक्स बराबर 1 माइनस में एक्स प्लस में मोड में एक्स तथा
एच एक्स बराबर मोड में एक्स से के संयोजन से बना है भाई, के संयोजन से मिलकर बना है। यहां पर किससे बना है? कंपोजिशन है भाई, कंपोजिट है। तो संयोजन से बना है, कंपोजिट है। किससे कंपोजिट है मेरे भाई? आपका जो है ना एफ एक्स इज कंपोजिट ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। सिंपल सी बात है, संयोजन से बना है। किससे बना है? ये संयोजन से बना है। अतः एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। क्या होगा? ये भी हमारा एक संतत फलन होगा मेरे भाई। तो आज की सभा हमारी यहीं पर फिनिश हो जाती है मेरे भाई। थैंक्स। क्या मेरे साथियों? थैंक्स। देखिए, ये ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स एक दिन तो इंडिया का टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा मेरे भाई। हौसलों में जान होनी चाहिए। तो थैंक्स। आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।